हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करते हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम 2024। लेडीज सुपरवाइजर का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं एकदम रेडी हो जाइए आप, क्योंकि JSSC लगातार जो है कुछ न कुछ नोटिस अपनी साइट पर jssc.nic.in पर अपलोड करते जा रहा है। ऐसे में JSSC ने एक लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम को लेकर एक सूचना जारी किया है। उसमें क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बात जानेंगे कि एग्ज़ाम आपका कब होगी और एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे। CBT मोड पर एग्ज़ाम होगी, ये तो कंफर्म है। तो चलिए नोटिस देखते हैं, क्या है नोटिस जारी किया है JSSC ने। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट में बताएंगे हमको आपको क्या कैसे तैयारी करना है, आखिरी टाइम पर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 14/2023 एक आवश्यक सूचना 2 है। इससे पहले भी जारी किया था रिजेक्शन लिस्ट। अब इसमें क्या है आवश्यक सूचना 2 में, ये देखते हैं। ये जो जारी हुआ है 26 जुलाई 2024 को। अब जैसे कि देख पा रहे हैं नोटिस में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/10/2023 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। मतलब लास्ट डेट जो था वो 25/10/2023 था, ठीक है। साथ ही संप्रेषित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि दिनांक 31/10/2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 की मध्यरात्रि तक निर्धारित थी। बात को एक एक चीज़ को समझिएगा आप लोग, ठीक है, क्या हम कह रहे हैं। नोटिस में क्या कहा गया है कि जो महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा यानी लेडी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया था उसका लास्ट डेट था 25 दिसंबर 2023 था, ठीक है। मध्यरात्रि तक आप 11:55 तक आप भर सकते थे, 59 मिनट तक आप भर सकते हैं, यानी 12 बजे से पहले भर सकते थे, ठीक है। उसके साथ ही साथ संशोधित तिथि भी इन्होंने करेक्शन डेट भी जारी किया था, जिसका उल्लेख किया है 31 दिसंबर 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक मध्यरात्रि तक आप संशोधित कर सकते थे। इसका निर्धारित दिया गया था समय, ठीक है। आगे लिखा है कि आवेदिका को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यथास्थित फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरा नहीं होगी। कोई ऐसा भी है कि फॉर्म भर दिए हैं लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर जो है उन्होंने अच्छी तरह से अपलोड नहीं किए, ठीक है, हड़बड़ी में अपलोड किए। किसी का जो सूटेबल जगह पर होना चाहिए, जिस प्रकार से जिस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज मांगा गया था। और बहुत कोई ऐसा भी है कि उन्होंने फ़ोटो और सिग्नेचर भी लोड करना ही भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया था पहले कि आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरा नहीं होगी, ठीक है, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। आगे लिखा है कि तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदनों की अभिवृत्ति आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। ये JSSC को आप नहीं बोल सकते बाद में, क्योंकि आपको फ़ोटो सिग्नेचर का भी डेट दिया गया था अलग। संशोधित यानी करेक्शन किसी प्रकार से है तो वो भी आप कर सकते, तो उसको भी डेट दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी प्रकार से त्रुटि रह गया है तो ये स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ये JSSC का कहना है। आगे इन्होंने लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान आरक्षण की कोटि निशस्त्र कोटि में संशोधित करने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क अंतर राशि प्राप्त करने तथा अंतर राशि का भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 7 जुलाई 2024 तक आयोग के कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित किया गया था, जो अब तक अपर्याप्त है। देखिए, कहने का उद्देश्य है कि इन्होंने फिर से एक संशोधित तिथि जारी किया था
कि परीक्षा शुल्क अंतरराशि जो है कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप कार्यालय यानी जेएसएससी के कार्यालय में आके आप 4 जुलाई 2024 तक जो है आप सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। लेकिन अभी तक जो है अब तक अपर्याप्त है, यानी किसी प्रकार से कोई भी वहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके पहुँचा ही नहीं। इसलिए तो इन्होंने कहा साफ साफ में कि अब तक अपर्याप्त है। आगे लिखा है कि उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी ऐसे विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर राशि का भुगतान नहीं किया गया, अतः ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन रद्द किया जाता है। जैसे हमने पहले भी सूचना दिया है कि कितना छात्राई को जेएसएससी ने रद्द किया है, तो उसके बावजूद भी कुछ का फोल्ड था कि अंतर्राष्ट्रीय के रूप में आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप जमा कर सकते हैं। इन्होंने फिर से एक नोटिस दिया था, एक चांस दिया था जेएसएससी ने, ताकि आप कार्यालय में जाकर 4 जुलाई 2024 तक आप जमा कर पाएंगे। फिर भी जो है अपर्याप्त रहा, किसी प्रकार से कोई डिमांड ड्राफ्ट जो है जमा नहीं कर पाए, नहीं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा दिया अब सेकंड नोटिस में कि अब जो है जो चांस दिया गया था जेएसएससी थ्रू से, अब जो है पूर्ण रूप से उस आवेदकों को जो पूर्ण रूप से अपर्याप्त था, जो आधा अधूरा भर के छोड़ दिए थे, तो उसको और कोई चांस नहीं मिलने वाला है। इसको पुण्य क्या किया जाएगा, आवेदक को, ऐसे आवेदक को आपको आवेदन रद्द किया जाता है। आगे लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति, जिसको हम बोलते हैं एससी, अथवा अनुसूचित जनजाति कोटि मतलब एसटी, एससी हो अथवा एसटी हो, कोटि के कैटेगरी के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि के को अनारक्षित मतलब होता है जनरल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 अथवा EWS, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर EWS, ठीक है, वीकर्स है ना, वीकर सेक्शन वाले, ठीक है, नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 7 जुलाई 2024 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित था, जो अब तक अपर्याप्त है। ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या 6 है, जिनको आवेदन का रद्द किया जाता है, जिनका पंजीकरण संख्या निम्नलिखित है। इसमें भी समय दिया गया था, मान लीजिए ऐसे भी हो जिसका गलती से जो है एसटी या एससी भरते समय डाला गया था या फुलफिल हो गया था, बाद में वो जनरल या ओबीसी या एसटी EWS या BC1 या BC2 में करने वाले थे संशोधन, उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया था। 4 जुलाई 2024 तक डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप कार्यालय में जाकर जमा कर सकते थे। तो उसको भी फॉर्म जो है कुल संख्या जो है 6 था, जिसका रोल नंबर नीचे दिया गया है, रोल नंबर ये है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, अब रद्द किया जाता है, आवेदन को रद्द किया जाता है, ठीक है। अगला लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन के निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा आरक्षण कोटि का गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया। फलस्वरूप संशोधित कोटि के अनुमान परीक्षा शुल्क के अंतर राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 4 जुलाई 2024 तक आयोग के कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित था, जो अब तक अपर्याप्त है। इसमें भी किसी प्रकार से कोई डिमांड ड्राफ्ट अभी तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है उसमें 2 है, जिनके आवेदन को अब रद्द किया जाता है, ठीक है, जिनका पंजीकरण संख्या नीचे दिया गया है इस, ठीक है, परीक्षा कंट्रोलर नीचे सिग्नेचर है, ठीक है, हस्ताक्षर। अब यहाँ पर जो है बाकी का अभी कोई और नोटिस नहीं आने वाला है, ठीक है, जिसका रिजेक्ट हो गया और आयोग किसी प्रकार से कोई सूचना जो है जारी नहीं करेगा। अब जो सूचना आने वाली है, अब जो है सूचना आपको मिलने वाला है वो परीक्षा के तिथि को लेकर, ठीक है, परीक्षा के तिथि को लेकर जो है आयोग बहुत जल्द जो है जारी करेगी। इससे पहले जो हमने वीडियो में कहा था, यदि आप लोग देखे होंगे तो उस वीडियो को, और नहीं देखे होंगे तो हम बता देना चाहता हूँ। इससे पहले जो है हमने कहा था कि इस मंथ के लास्ट में आपको एक सूचना मिलेगा, जो अभी तक एक सूचना मिल चुका है। अब जो है आपको 5 तारीख से पहले परीक्षा की तिथि जो है क्लियर कर दी जाएगी,
ठीक है, JSS थ्रू से ये संभावना जताई जा रहा है। और 15 अगस्त से पहले जो है आपका एग्ज़ाम होना तय है, इसलिए आप लोग तैयारी जो है करते रहिए। एडमिट कार्ड की यदि बात की जाए कि सर एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो हमने पहले भी कहा था कि CBT मोड पर आधारित एग्ज़ाम होगा। तो सेंटर एग्जामिनेशन 10 दिन पहले, 1 सप्ताह से पहले आपका परीक्षा सेंटर आपको आयोग के साइट पर आप रजिस्ट्रेशन और कैप्चर कोड डाल के आप सबमिट करके देख सकते हैं कि कहाँ आपका सेंटर किस जिले में पड़ा है। लेकिन आपको एग्ज़ाम डेट आपको उल्लेख नहीं होगा, ठीक है, कि आपका कौन सा सेंटर पर पड़ा है और किस दिन पड़ा है। सिर्फ ये आपको मालूम चलेगा कि आपको किस ज़िले में दिया हुआ है, और मे भी हो सकता है कि डेट भी लिखा रहे लेकिन सेंटर आपका उल्लेख नहीं होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पूर्ण रूप से आप डाउनलोड 2 से 3 दिन पहले आप कर पाएंगे आयोग की साइट पर जाके, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उतना सोचना नहीं है, इतना मान के चलिए कि 15 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। उसे आप लोग तैयारी करते रहिए। और तैयारी को हमको मालूम है जहाँ तक कि आप लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी करते होंगे। जो सीरियस है लेडी सुपरवाइजर को लेकर, महिला पर्यवेक्षक को लेकर अच्छा पोस्ट भी माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी है, सोशोलॉजी है जिसका सब्जेक्ट है, या होम साइंस है, या साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उसका आप लोग पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं से, सेल्फ पढ़ते होंगे या किसी सर से पढ़ते होंगे। तो कुछ ना कुछ आपके पास मटेरियल भी होगा, तो उसे आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ध्यान रखिएगा पेपर 1 क्वालिफाई नेचर है, पेपर 2 जो है आपका एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेज का होगा, और पेपर 3 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पर होगा, चाहे आप साइकोलॉजी रखे हैं, सोशोलॉजी रखे हैं या होम साइंस रखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैथ, जनरल साइंस और GK, इससे कुल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछेंगे। 2.5 घंटा का समय मिलेगा। तो जनरल पार्ट का यदि आप लोग तैयारी अभी तक नहीं की है, तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जनरल पार्ट का, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ के जो है प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इस चैनल पर विजिट कीजिएगा, टीचिंग बाय आर.के. माथुर यूट्यूब चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जाके यदि आपका सोशोलॉजी है सब्जेक्ट है, या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का एक क्लास में लिया हूँ अभी तक, ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आने के कारण मैं साइकोलॉजी का ज़्यादातर क्लास नहीं ले पाया हूँ, बट सोशोलॉजी का मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो उसमें जाके आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। एक फुल लेंथ का वीडियो 100 क्वेश्चंस जो मैंने टेस्ट लिया था अपना क्लासेस में, तो उसका भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप जाकर वॉच करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जनरल साइंस का लगातार वीडियो आ रहा है इस चैनल पर, तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपका बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। इससे आपका जनरल पार्ट जो है वो भी मजबूत हो जाएगा, और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। कोई भी सूचना आता है JSS थ्रू से, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।